अब जो बात इन्होंने बोली है, मैं सूर्य मैथिल जी, आप राकेश जी की बात से सहमत है? मैं एक बार हाजी जी और सूर्य मैथिल जी को लीजिए स्क्रीन पे। ये उन्होंने कहा कि इस तरह की जब पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो एक खास तबके को संरक्षण दिया। हैदर साहब बोल रहे हैं, हैदर साहब की आवाज दीजिए जरा मुझे। हैदर साहब बोलिए। उन्होंने आपकी सरकार पर और आपकी पार्टी पर आरोप लगाया है कि एक खास तरह का संरक्षण दिया जाता था और इसलिए आपकी अब सरकार, आपके नंबर लोकसभा में आए हैं तो उसका भी एक प्रतिबिंब दिख रहा है। देखिए, 4-5 चीजें यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब से लोकसभा के नतीजे आए, एक बात तो स्पष्ट होगी कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति पे वापस आ गई है। उसी धर्म की और समाज को बांटने की, नफरत की राजनीति, जिसकी वजह से इस प्रकार की घटनाएं हमको देखने को मिल रही है। इन्हीं की सरकार में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की निर्मम हत्या होती है, किस प्रकार से दंगा होता है बुलंदशहर में, किस प्रकार से बिकरू में जो है पुलिस वालों की निर्मम हत्या होती है, ये इन्हीं की सरकार में होता है। लेकिन ये इसके बारे में बात नहीं करेंगे। 3700 से अधिक लोगों की प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में हत्याएं होती हैं। आप एक घटना की बात करें जो बहुत निंदनीय है, आप सर से तन से जुदा जो भी है, एक बात सुनिए मेरी। हैदर साहब, एक समय ऐसा होता था जब यूपी में दंगों की खबरें आए दिन आती थी, ये भी एक फैक्ट है, इसे आपको मानना पड़ेगा। सुचिता जी, ये दंगों की खबरें आती थी कि नहीं आती थी? आप एनसीआरबी क्या, ये राकेश जी को बोलने दीजिए, आप क्यों बोल रही हैं? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, बोल नहीं रही हूँ, सवाल है मेरा, उसका जवाब आप ही देंगे ना। तो कह रहा हूँ ना, अब या तो घुमा दीजिए, बोलिए नहीं होता था ऐसा, कोई दंगा ही नहीं हुआ। हत्या जो हुई ना, बोलिए। तेजपाल जी की हत्या सपा सरकार में होती तो बरेली अब तक दंगे की आग में झुलस रहा होता। ये तेजपाल जी की हत्या पर अगर योगी आदित्यनाथ सरकार का कठोर प्रशासन आप चेक करा लीजिए, आपकी अभी टेक्निकल टीम चेक करके बता देगी, अभी आ जाएगा, फैक्ट चेक हो जाएगा। दूसरी बात देखिए, मैं सबसे बड़ी बात ये कहने जा रहा हूं, देखिए ये तो बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी क्राइम है, अपराध है, इसको कोई स्वीकार नहीं कर सकता। बहुत ही निंदनीय घटना, बहुत ही निंदनीय नारा है। हम तो उस पार्टी से हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी को एक थप्पड़ भी मारता है और किसी के खिलाफ एक गाली और किसी अपशब्द का प्रयोग भी करता है, वो भी बहुत निंदनीय है, जिसकी निंदा भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं करते। तमाम ऐसे उदाहरण है। हमारा कहना है कि ये अभी आप ऐसे लोगों को भी बैठा लेते हैं, उंगली दिखा रहे हैं, करिए ना निंदा। अभी ये कहां की आपने निंदा? अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को माननीय बना करके कंधे पर बिठाकर घूम रहे थे, कह रहे निंदा करते हैं। जो एक थप्पड़ भी मारता था उस पे सवाल उठा देते थे। अब ये बात, हाँ, सूर्य मैथिल जी जवाब दीजिए। अरे सुनिए ना अब्बास भाई, बोलिए। आपने क्या कहा, एक थप्पड़ कोई मार दे या कुछ अपशब्द बोल दे तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करते। तो स्वामी प्रसाद मौर्य आपके राष्ट्रीय महामंत्री रहे और बाद में जब आपकी पार्टी वो छोड़ के गए, तब वो छोड़ के गए, उससे पहले आपने उनको हटाया नहीं। सुनिए बौखलाइए मत, आराम से सुनिए। अभी आपने फैक्ट की बात की तो मैं फैक्ट बताया था मेरे भाई। सुनिए, अखिलेश यादव जी ने 2013 में विधानसभा के पटल पे एक डेटा रखा था, उन्होंने स्वीकार किया था कि मात्र 6 महीने के अंदर, जो मैं डेट भी कोट कर रहा हूं, 15 मार्च 2012 से लेके 31 दिसंबर 2012 के बीच में 27 दंगे उत्तर प्रदेश में हुए। मतलब 6 महीने के अंदर मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे थे कि 27 दंगे हुए। अरे आप लगातार बोलते रहेंगे तो कैसे चलेगा अब्बास भाई? मैं आपको बौखला क्यों रहे हैं? हैदर साहब एक एक करके बात करिए ना, वो बोल रहे हैं उसके बाद जवाब दीजिए। सुनिए ना, तो 6 महीने के अंदर आपके खुद के उस समय के मुख्यमंत्री स्वीकार कर रहे थे कि 27 दंगे हुए। आज मुझे बताइए कानून व्यवस्था किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में चाक चौबंद है। आप मुझे एक दंगा बता दीजिए पिछले 6 महीने में जो हुआ हो। ये जो छुटपुट घटनाएं हुई हैं, ये जो मैं ये कहूं, ये जो मजहबी जुलूस है, इसके ऊपर सरकार ने खुद गाइडलाइंस दी थी कि भैया आप तलवार लेके नहीं जाओगे, आप इस प्रकार के नारे नहीं लगाओगे, लेकिन आप वो चीज सब कुछ की गई। एक और महत्वपूर्ण बात सुचाइदा जी, इस पूरी डिबेट में जो आपने प्रश्न उठाया था शुरुआत में, उस प्रश्न पे किसी ने भी अभी तक अपनी टिप्पणी नहीं की कि सर तन से जुदा का जो नारा है, क्या वो कंडेम्ड करने वाला नहीं है? प्रेम कुमार जी ने गूगल खोल के कुछ जर्नल घटना जो अपराध हुआ उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की। तो आप समझिए प्रकार की जो मानसिकता यहाँ पर बैठ के, वो जवाब दे रहे जल्दी से जवाब बताइए। मैं बीजेपी के जो प्रवक्ता है, मैं तो पूछना चाहता हूँ, अपराध में यूपी नंबर 1 क्यों है? और जहाँ पर भी भाजपा की सरकार है, बुलडोजर वहीं पे क्यों चल रहा है? और भी तो राज्य हैं जहाँ पर विपक्षी पार्टियों की है या कहीं और भी सरकारें हैं, वहां पर तो किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होती। तो इसलिए दिखाया जाता है कि कैसे हिंदू भाइयों को खुश करने के लिए मुसलमानों के घरों को तोड़ा जाता है, की शोभा यात्रा उनका एनकाउंटर किया जाता है, रियासत में जहां मार दिया जाता है, की सरकारें नहीं है, वहां पर आखिर क्या कारण है कि मगर जब शोभा यात्रा निकालने का मौका नहीं हैं और वो हिंदू धर्म से होते हैं, केस बनाए जाते हैं, उन पर बुलडोजर की कार्रवाई से लेकर पुलिस उनको बचाती हुई नजर आती है, शासन प्रशासन को बचाता हुआ नजर आता है।
तो ये तरीका अगर किसी का आपस में कोई लड़ाई है उसको इतना बड़ा विषय हाजी बनाकर साहब, ये दिखा बात देना, बोलना कि रोजाना हिंदू भाइयों को खुश आप करने उन के पर तो लिए डिबेट रखिए। हिंदू भाई को खुश करने के लिए कोई भी क्या किसी हिंसा से खुश हो सकता है, हिंदू हो या मुसलमान? मुझे ये बताइए। कुछ कोई खुश होता है, मुस्कुराता है, हंसता है कि हिंसा हो रही है हम बड़े खुश हो रहे हैं? नहीं, तो कोई भी धर्म का हमारे तो आपका बोलना ही बेकार है। मैं आपको हमारे बताऊं, समाज किसी में भी इस व्यक्ति तरीके को के हिंसा लोग से हैं खुशी नहीं मिलती जो है, इन हत्या और चीजों दंगे को जो देखकर है, खुशी उन नहीं पर मिलती। खुशी मनाते हैं। अभी हमास और इजराइल और ये किसी की भी सोच हो, ये बेकार यहाँ पर है। लोगों ने इजराइल के फेवर में नारे कोई नहीं सोचता। लगाए। अगर हम जय फिलिस्तीन हाँ। बोल देते हैं तो कहते हैं कि ये गैर कानूनी है। अब भाई जय फिलिस्तीन, अरे भाई संसद में आप भारत सरकार, आप संसद में इस क्यों देश बोलेंगे के जय सांसद के रूप में आप शपथ मजहब के लेते आधार हैं पर तो केवल आप जय जय फिलिस्तीन बोलेंगे फिलिस्तीन ना? क्यों बोलते हैं? तो उसमें क्या दिक्कत नहीं है? नहीं हाजी साहब, उसको नहीं, हम बोलते हैं जय उससे लिंक मत करिए। देखिए पहली बात तो ये, उससे लिंक नहीं, मत क्यों बोलेंगे करिए। जय संसद में आप फिलिस्तीन भारत के अरे सांसद बोलते हैं होने भाई, की की शपथ ले रहे बर्बरता हैं। की बोलो बात आप में आप जय जय फिलिस्तीन फिलिस्तीन नहीं कर रहे हैं। बोलते हैं भाई, आप कैसे नहीं ये कर रहे हैं? डिबेट को अबे derail करने की बुलडोजर कोशिश है यहाँ क्या पर। हो सकता है? क्या कौन से ठीक है, मेरे पास समय नहीं है। प्रेम कुमार जी, लास्ट वर्ड आप बोलना चाह रहे थे। नहीं, एक केवल मिनट। मजहब के आधार प्रेम कुमार जी, पर, केवल मजहब के आधार पर जय फिलिस्तीन क्यों कह रहे हैं? हाजी साहब, हाजी साहब मेरी केवल बात मजहब के सुनिए। आधार पर, केवल मजहब के आधार पर आप जुड़ाव महसूस कर रहे नहीं, हैं। आप मजहब के आधार पर जो है, अगर अपराधी मुसलमान होता है आपकी बुलडोजर पहुंच जाता है सुबह। अगर अपराधी हिंदू होता तो वहां पर नहीं जाता आपका बुलडोजर, वहां पर आप उनकी समर्थन करते हुए नजर आते बताइए हैं। राकेश आप जी, विकास जल्दी से, गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जवाब दे दीजिए, जवाब विकास दीजिए। दुबे राकेश का जी, घर भी राकेश। ढहाया था। विकास दुबे मुसलमान नहीं है, हाँ। कलमा नहीं पढ़ता था विकास दुबे। अरे लेकिन आपको विकास पता दुबे नहीं के है, घर पर भी फिर आपको बुलडोजर पता चला नहीं था, है ठीक है। छत्तीसगढ़ कलमा में नहीं क्या हुआ, पढ़ता था, जिन्होंने वो 3 मुसलमान नहीं मुसलमानों था। की मॉब लिंचिंग कर दी, उनमें मारने वाले बीजेपी के नेता थे। उनके समर्थन में जो रैलियां निकलती हैं, बाजार बंद होता, कौन है वो लोग? ये कौन सी मानसिकता है? मैं ये जानना चाहता हूँ, ये मानसिकता कौन सी है? मानसिकता जिसकी भी है, जैसी भी है, उत्तर हिंसा वाली प्रदेश से भाग करके मानसिकता पर छत्तीसगढ़ चाबुक पहुंच गए। जरूर अभी छत्तीसगढ़ चाहिए। पर और बात हाजी करेंगे साहब, तो मुझे फिलिस्तीन बड़ा भाग अच्छा जाएंगे। लगेगा कि वो चाबुक आप चलाएं, वो चाबुक यहाँ प्रेम कुमार जी चलाएं, सूर्य मैथिल जी चलाएं, राकेश जी चलाएं, हम सबको मिलकर ही चलाना है ना। इस तरह की तस्वीर हमें नहीं देखनी है। और वो किसी भी तरह के धार्मिक जुलूस में ऐसी हिंसा की जब प्रवृत्ति होती है तो उस पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी मेरी और आपकी है। हम मिलकर ही कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।